टैली के इस वीडियो में आज हम सीखेंगे रिजेक्शन आउट के बारे में कि अगर हम बिज़नेस में कभी गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। तो आइए चलते हैं टैली की स्क्रीन पर और सबसे पहले टैली में हम कंपनी क्रिएट करते हैं और क्रिएट कंपनी में जैसे ही हमने यहाँ एंटर किया, देखिए कंपनी क्रिएशन की पूरी चीज़ें यहाँ पे आ गई। रवि स्टोर नाम की एक कंपनी हम क्रिएट करते हैं यहाँ पर और एंटर करते हैं। बाकी चीज़ें हम यहाँ पे नहीं देंगे क्योंकि टैली में कंपनी कैसे बनाना है वो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो, तो उस वीडियो पे जाकर आप टैली में कंपनी कैसे बनाते हैं, सीख सकते हैं। तो यहाँ पे हम रवि स्टोर नाम लिखकर और बाकी सब चीज़ों को एंटर करते हैं। और जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया, देखिए रवि स्टोर नाम की एक कंपनी क्रिएट हो गई यहाँ पर। नो वाउचर एंटर्ड अभी इसमें कोई भी काम नहीं किया गया है। और ये टैली का फर्स्ट पेज गेटवे ऑफ टैली। तो टैली के इस वीडियो में अब हमें यहाँ पे पढ़ना है रिजेक्शन आउट के बारे में। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिजेक्शन आउट मतलब परचेज रिटर्न। जब हम व्यापार में किसी कंपनी से कोई आइटम परचेज करते हैं, खरीदते हैं और किसी कारण वह आइटम खराब हो जाता है या टूट जाता है या ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे पास आ जाता है, तो जब हम उस आइटम को वापस करते हैं, रिटर्न करते हैं, तब हम उसकी एंट्री अल्ट F6 रिजेक्शन आउट पर करते हैं। जी हाँ, अल्ट F6 टैली में रिजेक्शन आउट की शॉर्टकट की है। तो यहाँ पे जब हम किसी कंपनी को माल वापस करेंगे तो उसको रिजेक्शन आउट वाउचर पर करेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं जिसको करके हम टैली में देखेंगे और देखेंगे कि अगर रिजेक्शन आउट कर रहे हैं, माल वापस कर रहे हैं तो उसको इन्वेंट्री को कैसे मेंटेन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज ऑर्डर गिवन टू राम स्टोर। मतलब हमने सबसे पहला काम जो किया है राम स्टोर को परचेज ऑर्डर दिया है कि हमें मोबाइल चाहिए 50 पीसेस और उसका जो प्राइस हमें बताया गया है वो 8,000 रुपए है। ऑर्डर नंबर 12। तो हमें सबसे पहले ये वाली एंट्री परचेज ऑर्डर पे करनी पड़ेगी पहला काम कि हमने ऑर्डर दिया है। आ जाते हैं हम टैली की स्क्रीन पर और देखिए ये टैली का फर्स्ट पेज गेटवे ऑफ टैली है और एंट्री करने के लिए हमें ट्रांजेक्शन में अकाउंटिंग वाउचर में आना है। तो आ जाते हैं हम यहाँ अकाउंटिंग वाउचर में और सबसे पहला काम हमें यहाँ पे टैली में ऑप्शन चालू करने पड़ेंगे। तो ऑप्शन चालू करने के लिए यहाँ पे देखिए F11 बटन प्रेस करेंगे हम। F11 बटन दबाने से फीचर्स फंक्शन आते हैं टैली में और अब यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग फीचर्स ओपन है। लेकिन हमें यहाँ पे इन्वेंट्री से रिलेटेड ऑप्शन चालू करने हैं, तो उसके लिए F2 बटन से इन्वेंट्री आता है। यहाँ पे हम F2 बटन प्रेस कर रहे हैं और जैसे ही हमने F2 बटन प्रेस किया देखिए इन्वेंट्री फीचर्स यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे देखिए हमें सबसे पहले जो ऑप्शन चालू करना है, अब देखिए हमें यहाँ पे सबसे पहले जो ऑप्शन चालू करना है, वो पहला ऑप्शन हमें यहाँ पे चालू करना है परचेज़ ऑर्डर प्रोसेसिंग का। क्योंकि हमें ये परचेज़ ऑर्डर की एंट्री करनी है, फिर वो हमें गुड्स रिसीव होगा तब हम उसको रिटर्न करेंगे। तो पहला ऑप्शन हम यहाँ पे यस करते हैं, परचेज़ ऑर्डर प्रोसेसिंग। आगे बढ़ते हैं और एक ऑप्शन हमें यहाँ पे यस करना है यूज़ ट्रैकिंग नंबर। इसको यस करेंगे क्योंकि डिलीवरी एंड रिसीप्ट नोट इसी से एक्टिव होगा, तो इसको भी यस करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे यूज रिजेक्शन इनवर्ट एंड आउटवर्ट नोट को भी यस करेंगे। मतलब यहाँ पर हमने 3 चीज़ों को यस किया। एक तो परचेज़ ऑर्डर प्रोसेसिंग को यस किया, फिर सेकंड यूज ट्रैकिंग नंबर वाले ऑप्शन को यस किया और तीसरा हमने यहाँ पे यूज रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड नोट्स को यस किया। तो यहाँ पे तीनों को यस करके और यहाँ पे हम एंटर करते हैं और इसको एक्सेप्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन चालू हो गए हैं, तो सबसे पहले जो हमें एंट्री करनी है वो परचेज ऑर्डर की करनी है कि हमने ऑर्डर दिया है ये आइटम हमारे पास तो सबसे पहले जो एंट्री होगी यहाँ पे परचेज ऑर्डर की करनी है। राम स्टोर को हमने परचेज का ऑर्डर दिया है, उसका ऑर्डर नंबर जो है वो है 12। तो यहाँ पे देखिए परचेज ऑर्डर की जो शॉर्टकट की है वो है अल्ट F4। अल्ट F4 बटन दबाने से टैली में परचेज ऑर्डर आता है। देखिए अल्ट F4 बटन प्रेस किया, यहाँ पे परचेज ऑर्डर आ गया। अब पार्टी अकाउंट नेम किस पार्टी को हमने ऑर्डर दिया है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राम स्टोर को हमने ऑर्डर दिया है। तो पार्टी अकाउंट नेम में हमें राम स्टोर का लेजर बनाना पड़ेगा। तो सिंपल अल्ट सी करके हम टैली में लेजर बनाते हैं। तो अल्ट सी बटन हम यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं और लेजर क्रिएशन की चीजें यहाँ पे आ गई। तो राम स्टोर लिख करके और हम एंटर करते हैं। इसको हम जो ग्रुप है वो सन्डी क्रेडिटर्स ग्रुप देंगे, क्योंकि जब किसी पार्टी से हम माल खरीदते हैं या ऑर्डर भी देते हैं तो वो पार्टी हम सन्डी क्रेडिटर्स ग्रुप में डालते हैं। तो सन्डी क्रेडिटर्स लेके हम यहाँ पे इसको पूरा एक्सेप्ट करते हैं और आगे ऑर्डर नंबर जो है हमारा वो 12 है। यहाँ पे 12 लिखकर हम आगे बढ़ते हैं और परचेज लेजर में हम यहाँ पे परचेज ऑर्डर का एक लेजर बना लेते हैं।
परचेज ऑर्डर, इसको हम परचेज ऑर्डर को परचेज अकाउंट में ही देंगे और परचेज अकाउंट में देकर इसको पूरा एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे नेम ऑफ आइटम लिखा है, क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट है। कौन सा आइटम हमने ऑर्डर दिया है, तो आइटम जो है हमारा यहाँ पे देखिए मोबाइल है, 50 पीस है और 8,000 रुपए उसका प्राइस है। तो सिंपल नेम ऑफ आइटम पे आइटम बनाने के लिए अल्ट सी बटन प्रेस करेंगे हम यहाँ पे। आइटम का नेम हम यहाँ लिख देते हैं मोबाइल, एंटर करते हैं। अंडर में प्राइमरी रहेगा, यूनिट में पीसेस हमें अल्ट सी करके ही बनाना पड़ेगा, तो अल्ट सी करके पीसेस बनाते हैं और उसको भी एक्सेप्ट करते हैं हम यहाँ पर, एंटर करते हैं। और यहाँ पे ड्यू ऑन में डेट यही रहेगी, क्वांटिटी हमारी जो है 50 पीसेस है और उसका प्राइस जो है वो 8,000 रुपए के और प्राइस जो है 8,000 रुपए के हिसाब से यहाँ पे टोटल अमाउंट आ गया हमारा। एंटर करते हैं। अब देखिए सिंपल परचेज ऑर्डर किया, राम स्टोर किया, ऑर्डर नंबर हमने डाला 12, आइटम लिखा मोबाइल, क्वांटिटी लिखा और रेट लिखा। अब यहाँ पे हम इसको पूरा एंटर करके एक्सेप्ट करते हैं। देखिए हमने राम स्टोर को ऑर्डर दिया है। स्कैप करके एक बार देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या पड़ा है। तो देखने के लिए देखिए हमें यहाँ पे डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले में जाने के बाद हमें यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाना है और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाने के बाद स्टॉक क्वेरी में जाना है। देखिए स्टॉक क्वेरी में जाके हम मोबाइल में एंटर करेंगे तो ये देखिए परचेज वाला कॉलम है यहाँ पे और यहाँ पे सेल्स वाला है। तो परचेज वाले कॉलम पे यहाँ पे कहीं पे भी ये आइटम नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमारे पास अभी ये आइटम आया ही नहीं है, हमने केवल उस आइटम का ऑर्डर दिया है। तो स्कैप करके वापस पीछे आते हैं हम यहाँ पे और आ जाते हैं यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर पे। अब देखिए हमने ऑर्डर दे दिया, परचेज ऑर्डर में उसकी एंट्री हमारे पास हो गई। अब सेकंड एंट्री जो यहाँ पे है, हमें जो वो ऑर्डर दिया था वो गुड्स रिसीव हो गया है हमें राम स्टोर से, उस जो ऑर्डर नंबर 12 का था। तो अब जब हमें गुड्स रिसीव हुआ है तो उसकी एंट्री जो होगी वो होगी रिसिप्ट नोट पे। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम टैली की स्क्रीन पर और रिसिप्ट नोट यहाँ पे लाने के लिए उसकी जो शॉर्टकट की है वो है अल्ट F9। अल्ट F9 बटन दबाते हैं हम यहाँ पे। देखिए रिसिप्ट नोट आ गया यहाँ पे, मतलब हमें जब माल मिलेगा, रिसीव होगा, तब हम उसकी एंट्री रिसिप्ट नोट पे करेंगे। एंटर करके आगे करते हैं, यहाँ पे रेफरेंस नंबर 1 डाल देते हैं। अब देखिए जिस पार्टी को हमने ऑर्डर दिया था वो पार्टी राम स्टोर का लेजर पहले से ही बना है यहाँ पे, तो यहाँ पे एंटर करेंगे राम स्टोर लिखकर और देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑर्डर में ये 12 नंबर शो कर रहा है जो ऑर्डर हम पहले दे चुके हैं। तो यहाँ पे 12 नंबर में ही हमें एंटर करना है और एक्सेप्ट करना है। तो देखिए बाकी सब चीजें यहाँ पे अपने आप आ गई। ये परचेज लेजर में परचेज ऑर्डर लिखा है, आइटम आ गया हमारा मोबाइल और यहाँ पे सब चीजें अपने आप आ गई, ऑर्डर नंबर 12 आ गया, क्वांटिटी, रेट, सब चीजें आ गई। हम यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे और इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं। मतलब हमारे पास ऑर्डर दिया और वो माल हमें रिसीव हो गया। आइए इसका इफेक्ट देखते हैं क्या पड़ा यहाँ पे। स्कैप किया, डिस्प्ले मेनू में आ गए हम यहाँ पे और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आ गए, ट्रक क्वेरी में आए। अब मोबाइल में एंटर करते हैं। देखिए यहाँ पे परचेज में नीचे बता रहा है अब मेल लोकेशन में 50 पीसेस क्वांटिटी जो है हमारे पास आ गई है। अब देखिए यहाँ पे अगली एंट्री जो हमें यहाँ पे करनी है, स्कैप करके हम वापस सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर में आ जाते हैं यहाँ पे। अकाउंटिंग वाउचर में आ गए, यहाँ पे पहली एंट्री जो हमने की परचेज ऑर्डर की देखिए यहाँ पे हमने ऑर्डर दिया राम स्टोर को। सेकेंड एंट्री हमारे पास राम स्टोर ने माल भेज दिया जिसकी एंट्री हमने रिसिप्ट नोट पे की। अब जब हमें माल मिल गया तो हमें पता चला कि उसमें मोबाइल जो है वो 20 पीसेस माल खराब निकला है, 20 पीसेस रिजेक्ट माल निकला है। तो अब हम क्या करेंगे, थर्ड नंबर एंट्री वो जो खराब माल निकला है हम वापस राम स्टोर को भेज देंगे, मतलब गुड्स रिटर्न की एंट्री होगी। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गुड्स रिटर्न टू राम स्टोर और इसकी एंट्री जो होगी अल्ट F6 पे करेंगे। मोबाइल 20 पीसेस हमने उसको वापस किया। आइए चलते हैं टैली की स्क्रीन पर और अब देखिए यहाँ पे हम जब गुड्स वापस करेंगे तो अल्ट F6 उसकी शॉर्टकट की है। अल्ट F6 बटन दबाने से देखिए आ गया रिजेक्शन आउट, मतलब जो माल हमारा खराब है उसको हमें यहाँ पे रिटर्न करके एंट्री करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे राम स्टोर का लेजर पहले से ही बना हुआ है, एंटर करेंगे राम स्टोर के लेजर में। सप्लायर नेम में भी वही नेम आ जाएगा, कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। नेम ऑफ आइटम भी ये देखिए मोबाइल बता रहा है 50 पीसेस है, एंटर करते हैं। ट्रैकिंग नंबर में यही आइटम, ट्रैकिंग नंबर में यही नंबर रहेगा और यहाँ पे देखिए ऑर्डर नंबर 12 यहाँ पे शो कर रहा है। अब यहाँ पे जो है 50 पीसेस में हम यहाँ पे हमें जो रिटर्न करने हैं वो 20 पीस वापस करने हैं, 20 पीसेस रिटर्न करने हैं हमें यहाँ पर। ये देखिए मोबाइल 20 पीसेस।
तो यहाँ पे 20 पीसेस लिख के एंटर करेंगे, रेट वही रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे और इसको यहाँ पे हम एंटर करेंगे। मतलब रिजेक्शन आउट में मोबाइल जो है 20 पीसेस हमारी जो खराब निकली थी, वो हम वापस कर रहे हैं राम स्टोर को। यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करते हैं। देखिए 3 चीज़ें हमने की, पहले ऑर्डर दिया, फिर हमारे पास रिसिप्ट नोट में माल आया और तीसरा जब माल खराब निकला तो हमने उसको रिटर्न किया। आइए अब देखते हैं इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा। डिस्प्ले में आते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी में आते हैं, स्टॉक क्वेरी में आते हैं। अब देखिए यहाँ पे मोबाइल में एंटर करते हैं, तो देखिए यहाँ पे जहाँ 50 पीसेस हमारे पास मोबाइल थी, अब यहाँ पे बता रहा है कि हमारे पास 30 पीसेस मोबाइल बची है, क्योंकि 20 पीस हमने रिटर्न कर दी है। आ जाते हैं एस्केप करके हम टैली के फर्स्ट पेज गेटवे ऑफ टैली पे। टैली के इस वीडियो में हमने सीखा कि जब हमारे पास कभी माल खराब आए, तो हम जब रिटर्न करते हैं तो उसकी एंट्री रिजेक्शन आउट वाउचर में कैसे करते हैं और स्टॉक को कैसे मेंटेन करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।